राधे राधे। आज मैं आपको घेवर बनाना बताऊंगी। सावन का महीना आ गया है। मैंने 2 कप चीनी ली है आपके, और 1 कप मैदा है, 1 कप दूध है, और बर्फ, थोड़ा सा नींबू और घी। इसमें ये सारे सामान लगते हैं बस, जिससे घेवर तैयार हो जाता है। मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम केवल 1 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। आप इसको मिक्सी में ना करके एक बाउल में भी आप फेंट सकते हैं हाथ से। मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैंने अब देखिए ये फिट गया, एकदम बटर बन गया है। अब इसमें मैं दूध डाल दूंगी। दूध डाल के और इसमें थोड़ी सी मैदा धीरे धीरे मिक्स करते हुए हम मिलाएंगे, जिससे कि उसमें गांठें ना पड़े। मिक्सी के जार में बहुत जल्दी काम हो जाता है, हाथ से बाउल में फेंटने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने मिक्सी के जार में बता रही हूँ। अब देखिए ये फिट गया। अब हम फिर इसमें देखिए बिल्कुल गांठें नहीं है, खाली घी चारों ओर हो गया है, उसको हम मिलाते जाएंगे। अब इसमें हम फिर और मैदा डालेंगे। अब थोड़ी सी मैदा रह गई है, फिर एक बार में और मिला लेंगे। अब ये देखिए मैं इसमें पानी ठंडा ही डालना है, फ्रिज से निकला वही ठंडा चिल्ड पानी होना चाहिए। अब मैंने 1 कप पानी और डाल दिया है। अब इसको फिर हम मिक्सी में कर लेंगे। अब ये मैंने मिक्सी में कर लिया। अब इसको देखिए इतना हो गया है। अब इसमें हम फिर सारी मैदा मिला लेंगे, जितनी भी हमारी ये मैदा है उसको सब डाल देंगे। आपको यदि ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल कर लीजिए, उसी के हिसाब से ये सामान डालिएगा। अब ये देखिए तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा सा बर्फ डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये गर्म ना रहे, ठंडा ही रहे, और इसको एक बाउल में हम डाल देंगे। अब ये मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, बाउल में लौट लिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल के और जार को धो लीजिए, जिससे कि उसका सारा मटेरियल आपके इसमें आ जाए, बेकार ना जाए। उसको भी आप नाप के ही डालिए, केवल इसमें 3 कप पानी का ही इस्तेमाल करना है। इसमें हम 1 कप दूध डाल चुके हैं, तो 2 कप पानी ही डालेंगे। अब ये देखिए मेरा तैयार हो गया है, इतना पतला होना चाहिए। मैंने 4-5 पीस बर्फ के इसलिए डाल दिए हैं, ये गर्म ना हो। और इसको भी मैं नीचे में बाउल में एक बर्फ रख लूंगी और उसके ऊपर इसको रखूंगी, जिससे ये ठंडा बना रहे। अब मैंने इसमें नींबू डालना है। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से 1 चम्मच नींबू का आप रस मिला लीजिए। अब ये अच्छे से खूब नींबू का रस मिला लीजिए। अब इसको हम कढ़ाई में सेकेंगे। ये देखिए बर्फ मैंने पॉलीथीन में रख दी थी जमने फ्रिज में, अब वो जम के तैयार मैंने उस पर रख दिया। अब ये देखिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। किसी के पास कढ़ाई होती है, किसी के पास गंजी भगोना होता है, किसी के पास कुछ, तो अपने किसी में भी आप बना सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको वो सांचा ही चाहिए बनाने वाला, किसी में भी आप बनाइए। ये कम से कम आप 1-1 चम्मच भर के 20-25 बार डालिए, तभी आपका घेवर ढंग से पूरा बन के तैयार होगा। ये देखिए, और बीच में यदि जगह बंद हो जाए तो उसमें खोल लीजिए और बीच में ही डालना है आपको। जैसे मैं खोलती जा रही हूँ इस तरह से ही आप बीच में उसको किसी चम्मच से, किसी से। अब ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब हम घी में से निकाल लेंगे। अब मैं आपको छोटे रूप में भी बनाना बताती हूँ। मेरे यहाँ क्या कि मैं घड़े का रिंग रखा था, मैं बोली चलो उसी में बना के आपको दिखाती हूँ, तो छोटे छोटे घेवर आपके काफी सारी गिनती में बन जाएंगे। मेरे 8 घेवर छोटे बने थे और 3 मेरे कढ़ाई में बने थे। अब देखिए इस तरह से आप डालते रहिए। आपका कम से कम 10-15 बार तो जरूर डालिए छोटे वाले में, बड़े वाले में 25 बार करें, 25-30 बार। अब ये मैंने डाला है, बीच का छेद बंद हो गया, तो फिर इसको किसी चक्कू से या चम्मच से, किसी से भी बीच में इसका छेद खोल लीजिए और इस तरह से आप डालते जाइए। कम से कम 15 बार तो जरूर डालिए, तभी आपका घेवर थोड़ा सा मोटा बन पाएगा। आपको जितना मोटा चाहिए उतनी चम्मच अधिक इसमें मटेरियल डालते जाइए। अब देखिए मेरा सीख गया है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। सब पूरा मैं वीडियो दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको काट काट के वीडियो दिखा रही हूँ। अब ये देखिए मेरा एक सीख गया है, मैं एक और आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से मैंने बनाए, मेरे 8 घेवर बने हैं। आप के ऊपर है आपके कितने बनते हैं, कितना मटेरियल घोलती हैं।
अब बहनों देखिए ये दूसरा भी हो गया है। अब इसको मैं हटा लेती हूँ तो आराम से आप लौट पलट लेते हैं और ये आपका सीख जाता है। अब मैं घेवर को पागूंगी। ये देखिए मेरे इतने सारे घेवर बनके तैयार हुए हैं। अब मैं इनको पागने की तैयारी करूंगी। आप चाशनी चीनी ले लीजिए, जो मैंने 2 कप बताई चीनी और उसमें 1 कप पानी डाला और मैंने चाशनी बनाई। ये 1 तार की चाशनी बन चुकी है। थोड़ी ज्यादा कर्री चाशनी नहीं लोगे। अब इसको हम थोड़ा सा केवड़ा डाल देते हैं। आप इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं, जो आपकी पसंद हो वो आप डालिए। अब मैंने रबड़ी भी तैयार कर ली है, उधर चढ़ा रखी थी दूसरी तरफ गैस पे, तो उधर रबड़ी भी बनके तैयार हो गई है। अब इसको रबड़ी को भी मैं हटा देती हूँ, पहले चाशनी चढ़ाती हूँ। मैंने नीचे चिमटा रखा है, उसके ऊपर ये रख लिए जिससे कि जो भी रस गिरे वो इसके नीचे गिरता रहे। आप पे जाली हो तो जाली रख लीजिए, जो आप पे साधन हो। नहीं हो तो 2 कड़छली रखिए, उसके ऊपर रख दीजिए और आप चाशनी लौट पलट के आप इनको चलाते रहिए। इस तरह से आपकी चाशनी देखना थोड़ी देर में सारे पी जाएंगे ये। अब देखिए ये चाशनी चढ़ गई। अब मैं रबड़ी लगा रही हूँ। अब हर एक पीस पे आप इस तरह से आप रबड़ी लगाइए और अलग अलग अभी रखते जाइए। अब मैं आपको ऐसे थोड़े पीसों में ही रबड़ी लगा के दिखा रही हूँ। आपको जितनी जिस पे रबड़ी लगानी है उस पे लगाइए। मैंने कुछ को तो बड़े वालों को तो वैसे ऐसे ही पाक के रखा है, उस पे रबड़ी नहीं लगाई है। अब ये मैंने छोटे वालों पे सब पे रबड़ी लगा दी है। अब ये लगभग मेरी रबड़ी लग चुकी है। अब इन्हें मैं पिस्ता और बादाम से डेकोरेशन करूंगी। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी लगाइए। इस पे चिरौंजी भी डालिए, वो भी बहुत अच्छी लगती है। आपकी जो इच्छा है वो मेवा इसके ऊपर आप डालिए और लगाइए और फिर उस बहुत सुंदर लगते हैं ये। खाने में तो बहुत स्वादिष्ट हो जाते हैं, पर इनको क्या है, आप एक बार टिफिन में ढक के जरूर रख दीजिए, जिससे कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट होने पर ही अच्छे लगते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप बेल आइकन जरूर दबाइए और शेयर जरूर करिए।